अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे क्लोजिंग का दिन और क्लोजिंग होने में पूरे पूरे 2 घंटे बाकी रह गए होंगे जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे। इसी हिसाब से मैं आपको बताता चलूँ कि इस फ्राइडे के एतबार से जो आज डाटा आना था जॉब से रिलेटेड, उसने मार्केट की अगर कोई क्रैश होने में कसर बाकी रह गई थी तो वो भी किसी हद तक पूरी कर दी है। और ज़हन में रखिएगा कि ये जानना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये जो डाटा था ये मार्केट फ्रेंडली नहीं था। इस डाटा में बताया गया कि यूएस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर हमें बेटर वे में बढ़ती हुई दिखाई दी गई हैं। तो याद रखिएगा, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो मार्केट की सूरत हाल बेहतर होती है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है दोस्तों, तो फिर सूरत हाल ऐसी होती है जैसी अभी आप फ़िलहाल मार्केट में देख रहे हैं। ये तमाम जो अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और जो कर दी है, इस सब का ताल्लुक एजुकेशन के साथ है, ताकि आप सीख सकें कि इन मार्केटों के रद्दोबदल सूरत हाल कैसे मार्केट में चलती है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर कैपिटलाइजेशन को देखें तो इसमें एक बड़ी कमी हुई है। मॉर्निंग में जब मैं आपके साथ कैपिटलाइजेशन शेयर कर रहा था तो हम 4.12 पे थे। इस वक्त हम कर करा के 4.03 पे आ चुके हैं। ये एक बड़ी कमी है, और ऐसी कमी में डोमिनेंस का 0.40% बढ़ जाना एक नॉर्मल बात है। हम सुबह 0.5750 पे थे और अभी हम तकरीबन 58 पे पहुंचने वाले हैं। ट्रेंडिंग टोकन यहाँ पर हमें इथीरियम देखने को मिल रहा है, इसलिए कि इथीरियम 4800 के करीब से टूटना शुरू हुआ था। कुल मिलाकर के इसके प्राइस में 400 की कमी हो गई है। लेकिन अगर हम पिछले सैटरडे की बात करें या फ्राइडे की बात करें तो आज के दिन हम 3500 पे थे। तो उस एतबार से आज भी इथेरियम के प्राइस बहुत हाई हैं। ये कंपैरिजन ऐसे कंपैरिजन होते हैं जो आपको अंदर से ज़हनी तौर पे मजबूत करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन से ही पता चलता है कि आया कि इस मार्केट में दम था भी कि नहीं। यानी कि ये जो क्रैश हुआ है ये उसी में से हुआ है जो इंक्रीज़ हुआ था। तो दोस्तों, अब ये जो मार्केट फ्रेंडली डाटा नहीं आया, इसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर रहने वाला है। और मुझे ऐसे लगता है कि अब सैटरडे और संडे बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर हैरानकुन सूरत हाल पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुबह जब मैं आपके साथ मार्केट शेयर कर रहा था, डिस्कस कर रहा था, तो हम 1,19,220 पे थे। अंदाज़ा करें कि मार्केट ने एक टाइम पे 1,16,830 का लो दिया, 1,18,000 तक वापस आई, और फिर मार्केट यहाँ पर अब डामाडोल है। तो कुल मिलाकर के हम ये ज़रूर जान चुके हैं कि मार्केट जो है वो तेज़ी से 1,15,000 की तरफ अपनी गिरावट बनाती चली जा रही है। ठीक है। और दूसरी तरफ इथीरियम जो सुबह के सेशन में बहुत स्ट्रोंगली बिहेव कर रहा था, एक टाइम पे वो 4670 तक रेजिस्टेंस दे रहा था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको इथीरियम की सेपरेट वीडियो में भी अपडेट किया था कि इथीरियम ने अपने हाई के बाद लिक्विडेशन पकड़ दी है। तो गाइज, आप देख सकते हैं, इसका कंपैरिजन ज़रूर कर लीजिएगा। जो 15 डेज़ फोरकास्ट की वीडियो होती है उसमें मैंने आपको कम्प्लीटली एजुकेट किया था। लिहाजा हम यहाँ पर अपना टाइम बचाते हैं, इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। XRP की हमारी आज की जो फ्रेश सपोर्ट थी वो थी 3.02 से 3.05। ठीक है। XRP ने यहाँ पर पहले तो 3.00 का लो दिया, हाई रहा 3.08 का। वो दोस्त जिन्होंने प्रेफर किया था 3.02 से 3.05 को, यकीनन यहाँ पर वो XRP में कुछ ना कुछ देख रहे हैं, और 3.10 इसकी यहाँ पे रेजिस्टेंस रह सकती है। याद रखिएगा दोस्तों कि ये प्राइस करेक्शन अब ऑन रहेगी, ये ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक है। क्योंकि ये वाली सूरत हाल हम तकरीबन 1.5 माह बाद देख रहे हैं। पूरा जुलाई मार्केट क्रैश नहीं की, अगस्त की अब 16 तारीख होने को है, 1.5 माह होने को है। तो ये चीज़ें अब फ्रेश फेस लेकर के आएंगी। लिहाजा XRP को पहली हिमायत $3 की हासिल है। नाउ BNB की आज की सपोर्ट थी 850 और रेजिस्टेंस 856। मैंने 850 को डिस्कस करते हुए आपसे कहा था कि ये इंतहाई वीक सपोर्ट है, क्योंकि जब 835 ही
स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकी तो 850 के तो मजबूत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसने क्या किया, उसे ब्रेक किया, 812 तक का डिप रहा। मैंने आपको बताया था कि ये 845 तक तो नॉर्मली यहाँ पर चली जाएगी। तो दोस्तों लो मोमेंटम ऑन है, 812 का डिप लगाकर मार्केट 825 पे आई है। अभी के लिए इसकी इंतहाई कमज़ोर फिर से सपोर्ट जो है वो 820 की है। वोलेटिलिटी आपको दोनों जानिब देखने को मिल सकती है, लेकिन लोअर साइड पे ज़्यादा चांसेस हैं। रेजिस्टेंस इसकी 828 रहेगी। नाउ सोलाना के लिए दोस्तों हमारी आज की वीकर सपोर्ट थी 195 और रेजिस्टेंस अगर मिलती भी तो वो 202 के बाद थी। देन अदरवाइज आपको अपडेट किया गया था कि सोलाना आज आपको थोड़ा बहुत टाइट वे में बिहेव देगा। जाहिर बात है, जब डेटाज आते हैं फिर आगे से सैटरडे संडे आ जाते हैं तो मार्केटें इस तरह आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर मार्केट को समझने का मौका देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सोलाना ने सबसे पहले तो 198 का हाई दिया, लो रहा 183 का, और अब ये तकरीबन 183 और 187 के दरमियान रोटेट हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको अपडेट करता चलूँ, ये बड़ी समझने वाली बात है। देखें दोस्तों जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उस वक़्त आपको ये पता चल जाता है कि जी ओपन इंटरेस्ट जो है वो कहाँ तक जा रहा है। ओपन इंटरेस्ट में ज़्यादातर वो चीज़ें आती हैं जिसमें किसी एक ख़ास लेवल पे जा कर के जो सूरत हाल होती है, जो आपकी सिलेक्शन होती है वो स्पॉइल हो जाती है। ठीक है, तो ख़ास करके जब ओपन इंटरेस्ट को यहाँ पर मार्केटें लिक्विडेशन का फेस दिखाती हैं तो फिर ये वाला फेस देखने को मिलता है। लिहाजा उनके जो एक्चुअल प्राइस होते हैं वो आपको दोबारा यहाँ पे मार्केट ला करके खड़ा कर देती है। तो फिलहाल मार्केट जो है वो इसी हालात से दो चार है जिसका ताल्लुक समझने के साथ है, एक्सपीरियंस करने के साथ है। तो लिहाजा इस वक्त सोलाना की जो सपोर्ट है वो 180 की है और मैं इसे भी कमज़ोर तो क्या है दोस्तों महसूस कर रहा हूँ। मैक्स रेजिस्टेंस अभी के लिए 192 तक रहेगी। अब आते हैं दोस्तों उन टोकन की तरफ जिनको ज़रूरी मैं समझता हूँ कि वो फंडामेंटल्स हैं और मार्केट का मुकाबला भी कर सकते हैं। नाउ लिंक को दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत थी 22.50 की रेजिस्टेंस की। आपको बताया गया था कि अगर ये रेजिस्टेंस कंटिन्यू नहीं करती तो लिंक जाएगा 22.10 के करीब। तो गाइस आप देख सकते हैं उसने 22.50 को कंटिन्यू नहीं किया। हम लिंक में अब तक टोटल कुल मिला के 21.40 तक का लो देख चुके हैं। तो अभी के लिए इसकी वक्ती सपोर्ट बनी है 21.50 की। हम मॉर्निंग सेशन की अब यहाँ पर बात करेंगे। मॉर्निंग सेशन जो कल सुबह 6:30 बजे शुरू होगा सैटरडे को। तो दोस्तों अगर हम इसे 21.50 से अपने दिन का आगाज़ नहीं देखते और ये से कंटिन्यू नहीं करता तो फिर से चांसेस रहेंगे 21.20 के। नाउ सुई में दोस्तों सारा दिन फिलहाल करेक्शन चलती रही। मैक्स डिप हमने 3.60 का देखा है लेकिन इसे हिमायत 3.50 की हासिल है। एलटीसी की भी दोस्तों सेम सूरत हाल है। नाउ यूनिस्वैप के लिए दोस्तों हमें 11.25 की रेजिस्टेंस चाहिए थी, ये भी मैंने आपको बताया था। लिहाजा यूनिस्वैप 11.05 और 11.08 से आगे नहीं जा सका और इसने प्रेफर कर दिया अपने आप का गिरना और लो रहा 10.42 का 10.42। तो सेम सूरत हाल है यूनिस्वैप के लिए भी और तकरीबन मार्केट के अंदर लिक्विडेशन ही हर तरफ चल रही है। ऐसे में अगर आप एक्टिव रहकर बिहेवियर करेंगे तो मार्केटों को समझने का मौका भी मिलेगा। लिहाजा यहाँ पे यूनिस्वैप की सेफ जोन है 10.70। ये भी अगर हमें नहीं मिलती तो हम 10.40 का रुख इख्तियार करेंगे। पोल्का डॉट के लिए अभी दोस्तों सूरत हाल गंभीर है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो दोस्त जो 4.00 और 4.05 की एंट्री में थे उन्हें पोल्का डॉट ने आज 4.10 का एक वक्ती तौर के लिए हाई दिखाया। तो गाइज आप यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त पोल्का डॉट को पहली हिमायत 3.75 की हासिल है और यकीनन अगर 3.50 आता है तो ये एक बेहतरीन मौका बन के सामने आएगा। नाउ बीजीपी आज के लिए फ़िलहाल बीजीपी की सपोर्ट थी दोस्तों 4.55 से 4.70। बीजेपी ने सबसे पहले 4.50 का लो दिया, हाई रखा 4.58 का। तो दोस्तों मूवमेंट तो अभी भी इसमें है इसलिए कि कैपिटलाइजेशन हाई है और जो मार्केट में एक पैनिक आता है उसकी वजह से प्राइस जो है वो अचानक कंट्रोल हो जाते हैं। लिहाजा बीजेपी यहाँ पर 4.40 से 4.50 को
आने वाले सेशंस में तरजीह दे सकता है। कुछ व्यूअर का सवाल था कि ईना, वाई नॉट ईना इस पंपिंग नाउ, जबकि मार्केट तो क्रैश हो रही है। दोस्तों आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला। देखें गाइस, बात यह है कि अदर टोकन की तरह ईना यहाँ पर अपने आप को संभाले हुए है। ये देखें, हम पॉइंट 69 और पॉइंट 68 से नीचे नहीं जा पा रहे। ये बात हमें एक पॉइंट बताती है कि पोटेंशियल इसमें आ चुकी हुई है। कहाँ पर इसकी कैपिटलाइजेशन 1.5 बिलियन पे फंसी हुई थी और इस वक्त हम 4.62 पे खड़े हैं। तो ईना का बिहेवियर इस वक्त पोल्का डॉट, XRP इन जैसा हो गया है, जो था नहीं। लेकिन ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बात है कि इसने अपने आप को संभाला है। और मुझे ऐसे लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि ईना ये आपको अब किसी अगले बड़े पंप से पहले का एक सेकंड लास्ट या लास्ट डिप फ्राहम कर रहा है। तो इसमें आपको थोड़ा एक्टिव रहना होगा। नाउ टाओ के लिए दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 375 और रेजिस्टेंस 385। टाओ ने दोस्तों ये सपोर्ट तोड़ी, हमने 360 तक का लो देखा है। एन मुमकिन है कि यहाँ पर टाओ फिर से हमें 350 का भी एक डिप दिखाए। तो यहाँ पर ज़रूरत है एक्स्ट्रा एक्टिव रहने की। तो दोस्तों जो ARB ट्रम्प बहुत ज़्यादा पंप हो चुका था, 55 सेंट तक जा चुका था, वो दोबारा से 47 सेंट पे आया है। इसे ज़रा तवज्जो से देख लीजिएगा। लास्ट में आते हैं ट्रम्प कॉइन की तरफ। ट्रम्प कॉइन के लिए हमें दोस्तों 9.10 से 9.20 की फिर से एक मरतबा रेजिस्टेंस चाहिए थी। आप देख सकते हैं कि ट्रम्प कॉइन 9.26 से ऊपर नहीं जा सका। यहाँ पर हमने लो देखा 8.84 का। तो इसी के दरमियान इसकी रोटेशन रहेगी। अलबत्ता इसकी कैपिटलाइजेशन वहीं की वहीं है, लेकिन बिहेवियर स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम यहाँ पर मान लें कि $9 की सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो 8.90, 8.85 एक नॉर्मल बिहेवियर रहेगा। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों मॉर्निंग के लिए यहाँ पर BTC को समझना बड़ा ज़रूरी हो गया है, इसलिए कि BTC ने 1,24,000 का हाई लगाने के बाद मुसलसल अपना चेहरा जो है वो डाउन साइड की तरफ कर लिया है। ठीक है, तो अंदाज़ा करें कि कुल मिलाकर के अगर मैं लो की बात करूँ तो ये 7,000 तक का लो आ चुका है। यकीनन फुल डे कैंडल के ऊपर इस वक्त बेरिश ही है, तो उधर जाने का फ़ायदा कोई नहीं। हम डायरेक्ट 3 और की तरफ चलते हैं। 3 और में एक फ्रेश सपोर्ट बनी है, बिल्कुल नई सपोर्ट है 1,16,800 की। ठीक है जी, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो वीकर जोन थी वो 1,17,500 थी। आपको याद होना चाहिए, आपको बताया गया था कि अगर ये सपोर्ट टूटती है तो 1000 की कमी एक नॉर्मल सी कमी होगी। तो आप देख चुके हैं 1,16,830 का लो। अब दोस्तों यहाँ पर एक बुलिश हैंगिंग मैन कैंडल बनी है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये यहाँ से अपनी पावर शो कर सकती है। मतलब पावर शो कैसे होगी, मान लें कि ये कैंडल अपने दिन का आगाज़ क्लोज करते वक्त, अपने आप को क्लोज करते वक्त अपने दिन का आगाज़ कर लेती है नई कैंडल के साथ 1,18,500 से, तो BTC और BTC से जुड़े टोकन में फिर से एक थोड़ी सी बहार आ जाएगी। लेकिन अगर हम यहीं रह गए 1,16,800 पे, तो गाइस फिर मुझे ऐसे लगता है कि हम 1,15,500 तक का मुंह देख सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि मंथली सपोर्ट BTC की इस वक्त 1,10,000 की है। इस वक्त मैं चाहूँगा कि हम हेल्पफुल टोकन में से सिर्फ अगर किसी पे नज़र रखें तो वो है टाओ, यूनिस्वैप और सोलाना। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। कुछ ही दिन पहले वो व्यूवर्स जो इथेरियम की रैली मिस कर चुके थे और इथेरियम को 4780 48 पे देखकर परेशान थे कि यार अब हम इसे दोबारा कैसे लो प्राइस पे देखेंगे, तो देखें दोस्तों कितनी जल्दी इथेरियम डाउन कर गया है। आज इथेरियम की फुल डे कैंडल भी दोस्तों डाउन ही है, तो हम सीधा 3 और पे आए हैं। बिग बेरिश कैंडल्स बन चुकी हैं। सुबह इथेरियम 46660 पे था, 4660 पे। आपको बताया गया था कि 4680 से सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ इथेरियम को 4710-20 तक ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इथेरियम ने खुद को तरजीह दी डाउन तरफ जाने की, और आपको बताया गया था कि 4630 इसकी वीकर जोन काउंट होगी, जिसके बाद आप 4570 4560 का लो देखेंगे। खैर लो उससे बड़ा हो चुका है और बहुत बड़ा हो चुका है, और वह है 4385 का। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इसके बारे में मैं पहले से ही हमारे व्यूवर्स को अपडेट दे चुका था कि एक ATH के बाद इथेरियम डाउन साइड का रुख करेगा। ठीक है, और ख़ास करके हमारे जो डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर हैं वो ये बात जानते हैं कि इथेरियम का एक तज्ज़िया उनके साथ ग्रुप में ही शेयर कर दिया गया था डिस्कॉर्ड में। तो अभी दोस्तों
इसके पास रिकवरी के लिए फ़िलहाल 44.50 की रेजिस्टेंस चाहिए, 4450 की। अगर हमें ये भी नहीं मिलती और हम यहीं पे रह जाते हैं जहाँ पर हैं, तो फिर 43.50 एक नॉर्मल सा लो होगा और इसके बाद क्या होगा वो बाद में देखेंगे। और यहाँ पर हेल्पफुल टोकन सुई है दोस्तों और BGP मार्केट के माहौल के मुताबिक। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।